इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, अपन यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व चलते हैं मुनि संघ के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद लेने के लिए। मेरे साथ आप सभी शामिल होंगे, यहाँ के लोग शामिल होंगे, देश विदेश के लोग शामिल होंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है यह गुणायतन जो है वो देश का एक अनूठा स्थान है। ना कि जहां सिर्फ मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां अपितु दूसरे स्थान पर देखें तो हमारी संस्कृति का संरक्षण हो बे एक ऐसा कार्य भी हो रहा है। और इतना ही नहीं, जीव दया के क्षेत्र में यहाँ पर सेवायतन के माध्यम से जो हॉस्पिटल यहाँ पर चल रहा है बंधुओं, अनेक लोग जहाँ लाभान्वित हो रहे हैं, निःशुल्क जहाँ पर लोगों को चिकित्सा दी जा रही है। आज हमारे सेवायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं श्रीमती उर्मिला जी गंगवाल, श्री सनत कुमार जी गंगवाल, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं बड़े सम्मान के साथ उनसे निवेदन करता हूं कृपया एक बार मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच में हमारे गुणायतन के मंत्री माननीय चंद्रकला जी पाटनी का अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कृपया आइएगा। उर्मिला जी गंगवाल, सनत कुमार जी गंगवाल, रायपुर से अगर वो यहां उपस्थित हैं तो अपने परिवार के साथ जोरदार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, चलिएगा, मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में कि सो स्वामी आपके माध्यम से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो। उसके पूर्व मैं निवेदन करता हूं पूज्य चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना और ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से और प्रत्यक्ष मुनि संघ विराजमान। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में डॉक्टर साधना जन इंदौर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रही हैं महाराज श्री कि समुद्र में कैमरा गहराई में 11,000 मीटर तक जाकर विभिन्न जीवों की और उनकी गतिविधियों के चलचित्र रिकॉर्ड करता है। इसी तरह जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तब किस तरह के चलचित्र दिखाई देते हैं? बिल्कुल सही बात है। समुद्र के गहराई में जाकर 1100 मीटर की 11,000 मीटर मतलब 11 किलोमीटर डेप्थ तक जाकर चित्र अंकित करता है। आपने पूछा ध्यान की गहराई में जाने पर कौन से चित्र अंकित होते हैं? यदि ध्यान की परम गहराई में चले जाओ तो कैवल्य प्रकट होगा, जिसके प्रकाश में लोक अलोक सब प्रतिबिंबित होता है, कुछ भी नहीं बचेगा। ध्यान में तो अनंत शक्ति, एक बार वो उद्घाटित हो गई तो सब कुछ हो गया। इसलिए यंत्र की क्षमताओं से ध्यान की क्षमता अनंत गुनी समझनी चाहिए। सोनल जी जैन बीना से महाराज जी इन्होंने नमोस्तु पूर्वक भावना रखी है
कि गुरुदेव आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मैं हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से भावना योग पर रिसर्च कर रही हूँ। कोविड के टाइम में आपकी प्रेरणा से ऑनलाइन भावना योग कराया, जिसमें देश तथा विदेश के लगभग 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया और 2-3 महीने तक प्रतिदिन भावना योग किया। इसके बाद जब पोस्ट एनालिसिस किया गया और इसका डेटा मैंने RDC मीटिंग में रिप्रेजेंट किया तो सभी एक्सपर्ट्स तथा सीनियर्स इसके रिजल्ट देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने भी भावना योग करने का संकल्प लिया। आपके आशीर्वाद से इस पर इंटरनेशनल जर्नल पेपर पब्लिश करने का भी काम चल रहा है। इनके सीनियर्स का प्रश्न है महराश्री कि जब भावना योग करने से हमारा मन तुरंत ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाता है, तो जिन्होंने स्वयं इसे बनाया है ऐसे गुरुवर हर पल हर क्षण हर परिस्थिति में कैसा अनुभव करते होंगे? बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ कि भावना योग हमारी सकारात्मकता की ही अभिव्यक्ति है, और यदि व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण सकारात्मकता को प्रकट कर ले तो वह अपने अंदर की असीम संभावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, अनुभव सिद्ध बात है कि भावना योग करने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बदलता है, सुधरता है, और हमारी चेतना के विकार दूर होते हैं, चित्त निर्मल होता है। सतत अभ्यास कीजिए, परिणाम खुद ब खुद आपको देखने को मिलेगा। प्रश्नों के लिए चलते हैं अब मंचवासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है एलक श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। मंचासीन मुनिरायों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक दिन शंका समाधान में कहा था कि जिन बिंब के दर्शन करने से निधत्त निकाचित रूप कर्मों का क्षय होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जिन बिंब के दर्शन तो आबाल गोपाल सभी लोग करते हैं, परंतु सभी का ऐसे कर्मों का क्षय होना समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही, थोड़ा निकट से बोली। हाँ, आपने एक दिन कहा था कि जिन बिंब के दर्शन करने से निधत्त निकाचित रूप कर्मों का क्षय होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जिन बिंब के दर्शन तो आबाल गोपाल सभी लोग करते हैं, 2-2 टाइम करते हैं, परंतु सभी का ऐसा कर्मों का क्षय होना समझ में नहीं आता है। तो जिन दर्शन करने की कोई विशेष विधि रहस्य होगा? तो हमारा प्रश्न है कि हम कैसे दर्शन करें जिससे मूर्ति में मूर्तिमान जिन भगवान के दर्शन हो, और जिन दर्शन करके हम निज के दर्शन करें जिससे हमारी कर्मों का क्षय हो गए। मैं आपके प्रश्न को एक और नई दिशा देते हुए आपका उत्तर देता हूँ। आपके प्रश्न का जो पहला पक्ष है कि जिन बिंब के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्म का क्षय होता है, आबाल गोपाल नित्य जिन बिंब दर्शन करते हैं, तब तो अब तक सारे कर्म का क्षय हो जाना चाहिए। जब रोज 2 बार दर्शन करते हैं तो इतने सारे कर्मों का क्षय तो हो ही जाना चाहिए। आपके प्रश्न का एक पक्ष ये, और दूसरा पक्ष है कि किस प्रकार जिन बिंब दर्शन से हमारे कर्मों का क्षय होता है। पहला जो सवाल है मैं उसके उत्तर में ये कहूँगा कि निश्चित जिन बिंब के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्म का क्षय होता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन लोग भगवान के दर्शन करके जितने कर्मों का क्षय करते हैं, बाहर आने के बाद उससे अनंत गुने कर्म का संचय कर लेते हैं। इसलिए बैलेंस शीट उल्टी है, समझ गए? जितना खपा रहे हो उससे ज्यादा पाप कमा रहे हो। इसलिए भगवान के दर्शन वंदन पूजन पाठ के बाद भी आज भी संसार में रूलते आए। यदि हम भगवान के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलकर पाप करना बंद कर दे तो फिर हमें रोज रोज मंदिर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग पाप काटने के लिए मंदिर आते हैं, निश्चित पाप कटता है, पर मैं आपसे कहता हूँ पाप काटने के लिए मंदिर आने का मजा नहीं है। मजा तो तब है जब आप पाप त्यागने के लिए मंदिर जाओ। पाप काटने के लिए मंदिर जाने का मजा नहीं है, मजा तो तब है जब आप पाप त्यागने के लिए मंदिर जाओ। समझ गए? पाप काटने के लिए हम अनादि से मंदिर जाते रहे हैं, पाप कटे भी हैं, लेकिन जितना कटा उससे कहीं ज़्यादा हमने बंध बांधा है। लेकिन
पाप त्यागने के लिए मंदिर जाएंगे, बाहर आने के बाद हम पाप मुक्त हो जाएंगे, तो हमें रोज रोज मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जीवन ही मंदिर बन जाएगा। अब सवाल है कि किसको जिनबिंब के दर्शन से निर्जरा होती है, कर्मों का क्षय होता है, कब होता है? केवल मूल पटक के आने से नहीं। जिनबिंब के दर्शन को करो तो भाव पूर्वक करो। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहने को भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, पर भगवान का दर्शन करते करते किसी पर नजर पड़ जाए तो मन डोल जाता है। एक बार एक बुजुर्ग सज्जन ने मुझसे बड़ी ग्लानि के साथ कहा कि महाराज 82 वर्ष की उम्र हो गई, पर मन इतना बेईमान है, आपसे क्या बताऊं, कहने में बड़ी लज्जा आती है कि भगवान के दर्शन करते करते यदि किसी युवती पर नजर पड़ जाए तो मेरा मन डोल जाता है। तो ऐसे दर्शन करने से लाभ नहीं है। जिन्हें भगवान की उपस्थिति का एहसास करते हुए उस मूर्ति में छुपे हुए मूर्तिमान का दर्शन करो, अहो भाव से भरकर भगवान का दर्शन करो, वाणी को गदगद करते हुए, रोम रोम पुलकित करते हुए और दोनों करों को मुखलित करते हुए और अपने हृदय से हर्ष प्रकट करते हुए, अद्या भवत सफलता नेन द्वयस देवत तदीय चरणाम्बुज भिक्ष लेना। हे भगवान, आपके चरणों में आकर खड़ा हुआ हूं। ये पल मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ पल है। आज आपके दर्शन से, आपके चरण कमलों को देखने से मेरे नयन सफल हो गए। मेरा रोम रोम पुलकित हुआ। मेरे हृदय में ऐसा हर्ष उमड़ रहा है मानो रंग को चिंतामणि रत्न मिल गया। बोलते हो आप लोग, मोर हरस ऐसो भयो रंग चिंतामणि। कभी ये लाइनें बोलते समय ऐसा अनुभव होता है? भगवान को सुनाते प्रभुत्वान में पहुंचना है, सुनोगे एक्सप्रेस दुरंतो, है ना? अंदर से जब उस तरह की भावाभिव्यक्ति होगी तब असल निर्जरा होगी। इसलिए जब कभी भी भगवान के दर्शन के लिए जाए, ऐसी ही भावधारा से भर कर जाए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। ओम नमः शिवाय। आचार्य जी के आशीर्वाद से चल चरखा योजना या श्रमदान करके कुछ कार्य चल रहे हैं, जिसमें कि हमारे ब्रह्मचारी बहुत अच्छे से वस्त्र आदि का निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ब्रह्मचारियों का ये प्रश्न रहता है कि हम तो इस भाव से आए थे या इस उद्देश्य को लेके आए थे कि हमें कपड़ा छोड़ना है और हमें इस काम में लगाया गया है, तो ये किस उद्देश्य से, आचार्य जी का क्या इसमें सोच है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आपके इस प्रश्न के माध्यम से अनेकों की भ्रांति का निवारण हो सकता है। यद्यपि इस विषय में मैंने अनेक बार अपने विचार प्रकट किए, लेकिन आज आपके माध्यम से एक लंबे अंतराल के बाद फिर से ये चर्चा आ रही। हमें आचार्य महाराज के व्यापक दृष्टिकोण को समझना चाहिए। आचार्य महाराज सर्वत्र अहिंसा की प्रतिष्ठा चाहते। उनकी एक ही भावना है कि यह धरा हिंसा मुक्त हो,
सब स्तर पर अहिंसा का प्रकाश फैले। तो उसके लिए जहां जैसी संभावनाएं लोग जुड़े, हथकरघा का उपक्रम भी उनकी उसी पुनीत भावना की अभिव्यक्ति का फल है। इसके पीछे आप लोगों को शुद्ध वस्त्र उपलब्ध हो, यह भावना तो है ही। जो इसके निर्माण की प्रक्रिया में जुड़े वे भी शुद्ध शाकाहारी बने, उनके जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठापित हो। मूल भावना ये। आप सबको इसका अनुमान तिहाड़ जेल में बंद कैदियों के द्वारा समय समय पर गुरुदेव के लिए प्रेषित पत्रों से लग जाएगा। जहां आज कई जेलों में हो रहा है, तिहाड़ जेल, सागर का जेल, मथुरा का जेल, आगरा का जेल, शायद वाराणसी, मिर्जापुर, कई जगह देश के कई जेलों में, मुझे पूरी जानकारी नहीं। वहां के कैदियों ने अपनी जो अनुभूतियां लिखी है वो सबके आंखों को खोल देने वाला है, हृदय को आंदोलित करने वाला है। ये प्रभावना का एक रूप है। लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव है, कितना उच्च राष्ट्रकर्म है। तो यदि कोई दीक्षा लेने की भावना से आया है, ठीक है, दीक्षा तो गुरुदेव का लक्ष्य है, देंगे, हम सबका लक्ष्य है। लेकिन यदि हम लोगों को अहिंसा के रास्ते पर जोड़ने में सफल होते हैं तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव कहते हैं सक्रिय सम्यक दर्शन है। सम्यक का उद्देश्य व्यापक है। केवल हमारे हृदय में धर्म हो ये सम्यक नहीं, धर्म का दीप घट घट में जले ये सम्यक के पीछे भावना है। और गुरुदेव ने इसी सोच और भावना के साथ इस तरह के उपक्रम को आगे बढ़ाया। और मेरे अनेक ब्रह्मचारियों से भी चर्चा हुई जो इस कार्य में लगे हैं। जब वे अपने अनुभव सुनाते हैं तो कहते हैं ये बहुत आनंददायी कार्य है, थोड़ा श्रम जरूर है, लेकिन हमारे इस श्रम से लोगों का जीवन सुधरता है, लोगों का जीवन बदलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने आप को ऐसी उपलब्धियों से जोड़ें और जीवन को इसी तरह मोड़ने का उपक्रम करें जो हमारे जीवन को उच्च आदर्श तक पहुंचा सके। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। मुनि श्री को नमन करते हुए, मौन व्रत की अपने आप में महिमा का वर्णन अनेक स्थानों पर किया है और 7 स्थानों पर मौन रहने के का वर्णन करते हुए भोजन करते समय मौन से ही भोजन करना ऐसा कहा है। मौन से भोजन करने के क्या फायदे हैं, इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, कृपया बताकर अनुग्रहित करें। देखो, एक लाइन में कहता हूँ, जो मौन से भोजन करता है लोग उसे मनुहार करके खिलाते हैं। मौन से भोजन करने वाले को मनुहार करके खिलाते हैं, और जो बोल करके खाता है, मांग करके खाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। लोग सोचते हैं ये तो मांग लेगा। और मुझे नहीं मालूम, हम तो इतना ही जानते हैं, मांग कर खाने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, मांग कर खाने वाले को क्या बोलते हैं? थोड़ा बोलो तो जोर से। मैं आप लोगों को भिखारी नहीं बोलता, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी भिखारी बने, सब सम्राट बने। और सम्राट बनने के लिए मौन से खाना शुरू करो। तो पहली बात देखिए, भोजन के समय मौन रखने के कई दृष्टियां हैं, कई लाभ। अगर भोजन के समय आप मौन रखते हैं तो आपकी एकाग्रता होती, भाव शुद्धि होती, भोजन की लोलुपता घटती है, याचक वृत्ति कम होती है, समझ गए? और सामने वाला अपने आप ख्याल रखता है। जब मौन से खाएंगे तो आप भोजन देख करके करेंगे। आप लोगों को मैं कहूँगा कि कभी भी भोजन के लिए बैठो तो सोच करके खाओ, भले अंतराय मत करो, कुछ भी गप मत करो। अभी 2 दिन पहले एक बहन जी के भोजन में चटनी में मिक्सी का नट आया, मिक्सी का नट।
आ गया। अब कुछ दिन पहले तो मेरे भी अंजलि में आ गया था, वो पहले ही मालूम पड़ गया था। तो क्या क्या आता है आप बताओ, हम लोग तो सोच के लेते सो देख लिए, आ गया। तुम लोगों के पेट में क्या क्या जाता है? बातचीत करते करते ये लाभ नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही बातचीत करते करते काम करोगे, टीवी देखते देखते भोजन करोगे तो भी कोई फायदा नहीं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम मौन पूर्वक भोजन करें, और अगर घर का कोई सदस्य मौन पूर्वक भोजन करता है तो सामने वाले को भी चाहिए उसका ख्याल रखते हुए भोजन कराए। हालांकि ऐसा होता भी है, कुछ दिन करके देखो, अपने आप फर्क समझ में आएगा। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति देंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, जिन्होंने अनंत शंकाओं का समाधान किया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलती है अपन। और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे सामने संयम जैन मालथोन से हैं, और इसी के बाद तैयार रहेंगे संकेत जैन मुगावली से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, कई बार हमारे दैनिक कार्य एवं सामाजिक कार्यों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। जैसे किसी दैनिक कार्य है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी के साथ हमें सामाजिक कार्य भी करना है। अब इसमें कैसे सामंजस्य बैठा लें, एवं अगर यह पाप के लिए आगे जाता है तो इसका क्या प्रायश्चित करें, कृपया निवारण दें। दैनिक कार्य और सामाजिक कार्य दोनों महत्वपूर्ण हैं और हमें दोनों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपने पूछा है कि इसको कितना महत्व दें, यही पूछे। दैनिक कार्य अपनी जिम्मेदारी है और सामाजिक कार्य भी हमारे दायित्व है। दोनों को देखें, और सबसे पहले ये देखें जब कभी ऐसी दुविधा हो, दोनों में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। यदि सामाजिक कार्य एक ऐसा मौका है जो उसी समय करना जरूरी, उसके आगे पीछे कोई अवसर नहीं, तो उस घड़ी तटस्थ भाव से समीक्षा करके देखें कि जो आज मेरे जीवन की रोजमर्रा के कार्य हैं उनमें मैं कुछ शिथिलता लाता हूँ या परिवर्तन लाता हूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यदि वो हम देखकर उसका आकलन करते हैं और ऐसे मौके में हम दैनिक कार्यों को थोड़ा गौण कर देते हैं तो कोई हानि नहीं। मैं सार में ये बोलूँगा कि दोनों तरह के कार्यों में ये देखो कि अर्जेंट कौन सा है, समझ गए? तो अर्जेंसी जिसमें हो उसको आप प्राथमिकता दो, लेकिन अपनी दिनचर्या को, दैनिक कार्यों को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि हमें रोज रोज ऐसी समस्या ही ना हो। अगर हमारा समय का प्रबंधन ठीक हो, हमारी प्राथमिकताएं ठीक हो, तो हम इस दुविधा से आसानी से बच सकते हैं। न केवल बच सकते हैं, अपितु जीवन में व्यापक बदलाव भी ला सकते। संयम जैन हो गया। अच्छा, संकेत जैन मुगावली से, और इसके बाद फिर तैयार रहेंगे अभिषेक जैन, अंशुल जैन मेहरौनी पूरी सभा से। परम पूज्य गुरुवीर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। गुरुदेव, किसी भी विषम परिस्थिति में, चाहे वो धर्म क्षेत्र हो चाहे कर्म क्षेत्र, हम लोगों के भाव बिगड़ जाते हैं, क्रोध का बंद होता है। तो पूज्य गुरुदेव, ये हमारे कौन से कर्मों का उदय है और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु। कौन से कर्म का उदय है इस पर विचार करने का कोई लाभ नहीं है। ऐसे कृत्य का परिणाम क्या है इस पर विचार करो तो समझ जाओ। जब भी व्यक्ति आवेग में आता है तो विवेक खो जाता है, और जब विवेक खोता है तो परिणाम बिगड़ता है। एक क्षण का क्रोध हमें बहुत सारे अनर्थ करवा डालता है, तो हम उन अनर्थों से अपने आप को बचाएं। अतीत में किए गए क्रोध के परिणामों को सामने लाएं और मन ही मन एक संकल्प ले कि आगामी दिनों में मुझे इस तरह के क्रोध से बचना है। शांत अवस्था में हमेशा भावना योग करते हुए ये बात दोहराए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है,
मुझे सकारात्मक रहना है। इन वाक्यों को बार बार दोहराओगे तो जब भी क्रोध के क्षण आएंगे ये वाक्य आपके मानस में डोलने लगेंगे, अंदर गूंजना शुरू करेंगे और यही आपके विवेक को जागरूक करेगा, जिसके बल पर आप उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो सकोगे। अभिषेक अंशुल मेहरौनी से, मेहरौनी पूरी टीम। और इसके बाद निवेदन करूंगा श्री सुरेश जी गंगवाल सिंघाना से, फिर प्रमिला जी गंगवाल सिंघाना से, सिंघाना परिवार। महाराज जी के चरणों ने बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका ये है कि कल हम और हमारे सारे दोस्त लोग पहाड़ पर बंदना करने गए थे, तो वहीं पर कुछ अजैन और जैन भाई लोग भी गए थे। तो हमने देखा कि अजैन तो चल जाते हैं जूते चप्पलों में, और वहीं पे ये भी देखा कि जैन भाई लोग भी जूते चप्पल में जा रहे थे। उन्हें रोका तो वो हम लोग से ये कह रहे हैं, तुम कौन होते हो नियम बनाने वाले और बताने वाले कि पहाड़ पर कैसे जाना चाहिए। और एक बात और कि पारसनाथ टोंक पे और जल मंदिर में जाते समय वहाँ पे बोर्ड लगा है कि यहाँ पे जूते चप्पल उतारें, तो इसका मार्गदर्शन दें। बिल्कुल, देखो ये बात सही है। जब तक यहाँ की नियमावली ना बने तब तक किसी को रोक टोक करने में अनावश्यक विवाद होगा, और ऐसे विवाद से अपने को बचना चाहिए। समझ गए? अपने को अपने नियम का पालन करना चाहिए। गलती हमारी है, कमेटियाँ उसके लिए प्रयास कर रही है, समय आए और उसकी नियमावली बने ताकि सब लोग अच्छे से दर्शन बंदन कर सके, प्रयास करना चाहिए। महाराज जी उन लोगों से और बोलें क्या? कुछ नहीं बोलो, समझ गए? नमोस्तु महाराज। सुरेश जी गंगवाल सिंघाना और प्रमिला जी गंगवाल सिंघाना, फिर सुभाष पारस जी काला धर्मपुरी से, फिर एक साथ खड़े हो जाएं सभी लोग। गुरु जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जीवन में किसी भी कार्य के अच्छे परिणाम केवल मेहनत अथवा बुद्धि से आते हैं, या गुरुवर इसमें नियत, धैर्य या साहस की भी कोई अहमियत होती है? कृपा कर समाधान करें। नियत और धैर्य, नियत, धैर्य या साहस की भी अहमियत होती है। बिल्कुल, कोई भी कार्य हम करते हैं निश्चित उसमें हमारी मेहनत, लगन, निष्ठा का रोल तो रहता है, लेकिन यदि हमारे नियत साफ न हो, मन में धैर्य और साहस न हो, तो उसका परिणाम नहीं आता। इसलिए इसे भी अपने कार्य की सफलता का आधार मानना चाहिए और इन्हें अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, शीघ्रता से सुरेश जी। हाँ, सुरेश जी, फिर पारस जी। पर्ची पहले से निकाल तैयार रखें आप लोग। नमोस्तु गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। देवशास्त्र गुरु शब्द संस्कृत का है और प्रसिद्ध भी है, उचित भी है। अनेक ग्रंथों एवं पूजादि में इसका प्रयोग किया गया है, किंतु गुरुवर आचार्य समुद्रभद्र जी ने रत्नकरण सावकाचार में देवशास्त्र गुरु के स्थान पर आप्त, आगम और तपस्वी शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या गुरुवर इसके पीछे आचार्य समुद्रभद्र जी कुछ विशिष्ट बताना चाहते हैं? आचार्य समुद्रभद्र महाराज ने ऐसा नहीं कहा, आचार्य कुंद ने भी लिखा, अत्तागम तच्चानम। पढ़ने में आप्त, आगम और तत्व के प्रति श्रद्धान का नाम सम्यक। आप्त और आगम शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। देव, गुरु, यदि, पूजा जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। ये प्राचीन काल की भाषा में बड़ी रूढ़ भाषा थी। खासकर आचार्य समंतभद्र महाराज न्याय के प्रस्तोता थे, न्याय शास्त्र के विद्वान मर्मज्ञ थे, तो उन्होंने न्याय शास्त्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग वहाँ पर विशेष रूप से किया। तो आप्त, आगम और तपस्वी कहो अथवा देव शास्त्र गुरु कहो, बात में कोई अंतर नहीं। सुभाष जी, शास्त्र शब्द का चलन बाद के ग्रंथों में आया। पहले तो आगम ही चलता था, श्रुत चलता था, श्रुति शब्द ज्यादा चलती थी। शास्त्र शब्द भी प्राचीन है,
लेकिन तुलनात्मक रूप से आगम और प्राचीन। सुभाष पारस जी कालाधनपुरी से, और फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में मृणाल जी दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव। ये क्वेश्चन अभिषेक गंगवाल सिंघाना का है गुरुदेव, मेरे बेटे का। सबका परिणमन भिन्न भिन्न है, जिसका जितना क्षयोपशम होगा वह उतना ही समझेगा, ज़्यादा समझाने का विकल्प उचित नहीं है। तो क्या गुरुवर किसी अपने को समझाना और उसे सही मार्ग पर लाना सब निरर्थक होता है? समाधान कीजिए गुरुवर। सामने वाले को समझाने के पहले खुद तो समझ लो कि हम कितना समझा पाएंगे। जो समझने को ही तैयार नहीं उसको समझा के क्या करो? समझ गए? समझो उसे ही जो समझना चाहे। जो समझना ना चाहे उसको समझाने की चेष्टा करना अपना समय बर्बाद करना। समझ गए? और किसी को बार बार समझाने के बाद भी न समझे तो उसे उसकी परिणति पर छोड़ देना चाहिए, खुद के मन को समझा लेना चाहिए। मृणाल जी दिल्ली से, और फिर निवेदन करूंगा श्रीमती मनोज जी जैन देवरी से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न संस्कारों के ऊपर है। हमें संस्कार या तो पूर्व जन्म के मिलते हैं या गर्भ संस्कार मिलते हैं, या फिर हम जिस वातावरण में पले बड़े हों वो संस्कार मिलते हैं। तो गुरुदेव, इनमें से किस संस्कार का हमारे जीवन पर अत्यधिक इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जो आनुवांशिक हम लेके आए हैं और जो पूर्व जन्म के थे वंशानुगत है, उस पर तो हमारा जोर नहीं। माँ बाप से जो संस्कार हमें मिलते हैं वो हम पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। उसमें भी हमारा पुरुषार्थ नहीं। हम जिन माँ बाप के घर जन्मे हैं वहाँ से हमें जो संस्कार मिले वही मिले, लेकिन जो वातावरण है, जो हमारी संगति है, उनके साथ जो संस्कार हमें मिलते हैं, जिससे हमारी आदतें बनती हैं, उसमें हम चॉइस रह सकती है, उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। हमारी ये चॉइस नहीं हो सकती कि हम ऐसे ही माँ बाप के घर पैदा हों, लेकिन हमारी ये चॉइस हो सकती है कि हम कैसे लोगों के साथ दोस्ती करें, कैसे लोगों के साथ उठे बैठे। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों का साथ चुनना चाहिए, और जैसे लोगों के बीच हम उठते बैठते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, वो हमारे ऊपर प्रभावी होते हैं। हमें चाहिए कि हम अच्छे का साथ चुनें, अच्छे के माहौल में रहें, ताकि अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बना सकें। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती मनोज जी देवरी और ऋषभ जैन आरोन से तैयार रहेंगे। प्रश्नकर्ता पहले से ही खड़े होकर के अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। त्रयराजों को नमोस्तु, एलग्गी एवं छल्लग्गी को इच्छामी इच्छामी। गुरुवार, मेरी शंका यह है कि पिक्षिका परिवर्तन के समय मुनि महाराज जी की और आदिकाओं की पिक्षिका पति पत्नी दोनों को साथ में ही क्यों दी जाती है, जबकि पत्नी के भाव व्रत संयम आदि लेने के हों और व्रत संयम और आदि का दीक्षा वगैरह अकेले भी दी जाती है? देखिए, अगर पति पत्नी दोनों हैं, उनके बीच ये पिक्षी दी जाती तो एक के साथ दो का संयम पलता है। अकेले एक को देंगे तो एक का संयम पड़ेगा। तो एक निमित्त है, ऐसा कोई नियम नहीं कि हम दोनों को ही दें, पर हम लोग इसलिए देते हैं ताकि दोहरा लाभ मिले। एक के भाव होने पर मिलती दूसरा भी तैयार हो जाए। नमस्ते। ऋषभ जी जैन आरोन से, और फिर पंकज नीतू जी पाटोदी साडम से निवेदन करूंगा। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, इस जन्म में लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी पुण्य क्यों नहीं करते, पाप में संलग्न क्यों रहते हो जाते हैं? केवल इसलिए क्योंकि उनको इसका मूल्य पता नहीं। अगर ये पता होता कि मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है और मुझे सार्थक करना है, तो बुद्धि उल्टी नहीं होती, सही हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लीजिएगा पंकज नीतू जी पाटोदी साडम से, और फिर तैयार रहेंगी नेहा सिंघई तेंदुखेड़ा से। मुनि संघ के चरणों में बार बार वंदन करते हुए मैं अपना प्रश्न पूछती हूँ। महाराज जी, कहीं मैंने पढ़ा था कि अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती में आने वाले शून्य की तरह होता है। जैसे शून्य की अकेले कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन वो जब गिनती के और अंक के साथ जुड़ जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे शून्य को कैसे समझें? अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य की तरह होता है, उनके अपने में कोई महत्व नहीं। जैसे शून्य अंक के साथ जुड़ता है तो उसका महत्व बढ़ता है। आपके कहने का आशय कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि अच्छे लोग
जब बुरे लोगों के बीच होते हैं तभी उनके महत्व का पता लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो वाक्य को पढ़ने में कोई चूक की है या जहाँ पढ़ा है वहाँ कुछ और लिखा गया है। देखिए, शून्य और अंक, शून्य का अपना कोई मूल्य और महत्व नहीं, अंक का महत्व। हमारे जीवन में, हमारा जीवन में जो हमें जो अच्छाई है वो अंक की तरह और बाकी उपलब्धियां वो शून्य की तरह। अच्छाई का अंक जुड़े तो बाकी उपलब्धियां हमारे लिए अर्थपूर्ण है और अच्छाई के अंक के अभाव में उन उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं। प्रसंग और संदर्भ ऐसा होना चाहिए। नेहा सिंघई तेंदुखेड़ा से और फिर उसके बाद घाटोल वाले तैयार रहेंगे। महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बेटी अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाए, उसका धर्म भी पलता रहे और उसका कर्तव्य भी पलता रहे। बेटी घर को स्वर्ग कैसे बनाए? बेटी बेटी बन के रहे, कन्याच्युत के जो गुण हैं उन गुणों को आत्मसात कर ले और एक दूसरे के साथ प्रेम बंधुत्व की भावना बना के रखे। अनावश्यक बातों में अपनी बातों को न उलझाए और सब बातों को सहज रूप से सामंजस्य के साथ जीना शुरू करे तो हम अपने घर परिवार के वातावरण को अच्छा बना सकते। नमोस्तु महाराज श्री। घाटोल वालों से निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच के निकट आए, जो कि पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज के संग से भाव सागर जी महाराज ने एक पुस्तिका लिखी, साधु जीवन परिचय, जिसमें आचार्य संघ के संपूर्ण साधुओं का इसमें परिचय दिया गया है। पूज्य श्री को भेंट करने के लिए ये पूरी टीम, घाटोल टीम आ रही है और प्रश्नकर्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी नीलू दीदी सागर से। साधु जीवन परिचय सचित्र, यह पुस्तिका का लेखन कार्य और संयोजना पूज्य विमल सागर जी महाराज के संगस्थ मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज ने बड़े अच्छे से इसमें किया गया है। संपूर्ण संघ का परिचय, जिसमें एक ही पुस्तिका में संपूर्ण संघ का परिचय इसमें मिलेगा। ऐसे महाराज के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। और अपने प्रश्न को लेकर के ब्रह्मचारिणी नीलू दीदी जी सागर और वहीं से फिर रीतू दीदी अभाना से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। सभी क्षुल्लक महाराज के चरणों में एक शान। महाराज जी, किसी परिवार में बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा तो देखी जाती है, सहज है, बाहर निकाल देना या भोजन करना, कुछ भी उपेक्षा। लेकिन महाराज जी, आज ऐसी उपेक्षा देखने मिली है कि इतनी निर्ममता कि महाराज जी उस व्यक्ति का पूरे कान को चूहों ने खा लिया, पूरे फेस को चूहों ने खा लिया और उसको कुछ भी नहीं देखा। तो ऐसा मनुष्य रूप में है या दानव? आप ही बताओ, उनको मनुष्य कहने में तो मनुष्य क्या संबोधन आपके द्वारा दिया जाए कि उनमें थोड़ी मनुष्यता आ जाए? मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों को सुनते हैं उनके जीवन में ऐसा कभी आ ही नहीं सकता। मैं तो यही कहूँगा, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए और मानवीय भावनाओं से भरकर अपने जीवन को आगे बढ़े। ब्रह्मचारिणी रीतू दीदी जी अभाना से और फिर मैं निवेदन करूंगा गुणायतन मंत्री माननीय चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज श्री जी, कल आपने बताया था कि परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। तो आजकल देखने में आता है कि छोटे छोटे बच्चे में भी इतना परिग्रह रहता है कि वो एक दर्जन कंपास, एक दर्जन पेंसिल, इरेजर वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं और भी चीज़ें इकट्ठा करके रखते हैं। तो पाठशाला में बच्चों को मितव्ययता के संस्कार हम कैसे प्रदान करें, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। बचपन से ही बच्चों को मितव्ययिता का पाठ सिखाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कथाओं के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, कि हमें आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से क्या दुष्परिणाम होगा, हमें किस वस्तु का कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है। कुछ कथाएं, कुछ प्रसंगों को उन्हें समझाएं जिससे उनको इसकी उपयोगिता का बोध हो। सीधे सीधे मना करने से बच्चों के ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को बताते हुए समझा दे कि देखो ऐसे ऐसे लोग, इतने बड़े बड़े अमीर लोग भी
कैसे मितव्ययी होते हैं, फालतू खर्च करने का परिणाम क्या होता है। हमारे पास यदि कोई चीज़ ज़्यादा है तो हम दूसरों को देने की कोशिश करें, अपने पास तो रखे रखे चीज़ खराब हो जाती है। और कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे बच्चों में बदलाव आए। नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री रांची से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के राजेश जी अग्रवाल। मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी के चरणों में इच्छामी, सब छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री कहते हैं कि पुण्य का भोग करने से पाप का कारण बनता है, पुण्य का भोग पाप का कारण बनता है। तो भोग भूमि में जब जाते हैं जीव, तो वहाँ तो हर पल पुण्य का ही भोग करते हैं, तो वहाँ पर वो जीव पाप से कैसे बच सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। ये सही है कि हम जितना पुण्य का भोग करेंगे उतना पाप करेंगे, पर यह वाक्य यहाँ के लोगों के लिए है, भोग भूमि के लोगों के लिए नहीं। क्योंकि यहाँ पाप हम ज़्यादा करते हैं, यहाँ के जीवों के कषाय अधिक है, तो जितना पुण्य करेंगे विषय कषायों में ज़्यादा संलिप्तता रखें। भोग भूमि ऐसी भूमि है जो केवल पुण्य के भोग के लिए गए, उनका पुण्य तो प्रबल है ही, बुद्धि भी निर्मल है, वे मंद कसाई होते हैं, यहाँ जैसे नहीं होते, यहाँ के लोगों की तरह नित्य आहारी नहीं होते, उनकी आकांक्षाएं अल्प होती है, आवश्यकताएं सीमित होती, कषाय मंद होती है, तो पुण्य का भोग करते हैं, उस पुण्य के भोग में उन्हें अनुकूलताएं उपलब्ध है, लेकिन उनकी लालसा प्रबल नहीं होती। यहां के लोगों की लालसा प्रबल है, थोड़ा पाते हैं बौड़ाते हैं। क्या बोल रहा हूं? थोड़ा पाते हैं बौड़ाते हैं, और भोग भूमि में जितनी उत्तम भोग भूमि उतनी मंद कसा है। जगन भोग भूमि में 1 दिन के अंतराल से, तो उत्तम भोग भूमि में 3 दिन के अंतराल से उनका आहार होता है। कितना? हरड़ बराबर। मध्यम भोग भूमि में बहेरा बराबर, और जगन भोग भूमि में आंवला बराबर। बोलो क्या भोग कर रहे हो? कह रहे भोग भूमि है ना, भोग करने की भूमि नहीं, पुण्य का फल भोगने की भूमि। पुण्य का फल मिला, पर वहां पाप नहीं है यहां जैसा, वो नरक नहीं जा सकते। वो तो अपने एडिशनल पुण्य को वहां भोगते और फिर सीधे जाकर के स्वर्ग में बाकी पुण्य को भोगते। ये पुण्य कैसे मिला? दान और दान की अनुमोदना से। तो पुण्य के फल के साथ बुद्धि यदि निर्मल हो तो उत्थान है, और पुण्य के फल भोगने में बुद्धि यदि मलिन हो जाए रसातल में जाएंगे। इसलिए एकांत मत लगाना कि जितना पुण्य का फल होगा उतना पाप होगा। हमारे अरहंतों के लिए कहा गया पुण्य फला अरिहंता। अरहंत परमात्मा पुण्य के फल स्वरूप होते, फल उनके जीवन में आता है, लेकिन वे पुण्य के फल में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं करते। उनकी आकुलता व्याकुलता नहीं होती, उनकी आकांक्षाएं वैसी नहीं होती। इसलिए जब ये कहा जाता है कि पुण्य को भोगने में पाप होता है, तो समझना ये कथन विषय कषायों में डूबे हुए लोगों के लिए, कि तुम अपने पुण्य के फल को भोगोगे तो इसी तरह पाप वृत्ति में लिप्त होगे। जो इन सब से ऊपर उठ चुके हैं उनके साथ ऐसी स्थिति में प्रश्न करना है। हाँ बोलो। कि वो लोग वहां पर धर्म का कुछ करने के लिए ज्यादा नहीं होता है, तो वो धर्म संचित किस प्रकार से, मतलब पुण्य किस प्रकार से संचित करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि भोग, आपका जो कहना है कि भोग भूमि में धर्म करने के उतने अधिक निमित्त नहीं है, तो वहाँ उनका पुण्य संचित किस तरीके से होता है?
वो इतना पुण्य इकट्ठा लेकर गए हैं, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और वहां खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो बैलेंस बना रहता है। और धर्म भले नहीं करे, अधर्म भी तो नहीं करते। कमाई नहीं हो और खर्चा नहीं हो तो आपकी बैलेंस शीट सही होगी कि नहीं? मान लो किसी के पास 100 करोड़ रुपया, अभी कोई धंधा नहीं कर रहा है और खर्चा भी नहीं कर रहा है, तो 100 करोड़ का धनी तो है ना, हाँ? और किसी के पास 100 करोड़ है और 1000 करोड़ का खर्चा कर रहा है, तो क्या होगा? तो वो भले पुण्य नहीं करते, धर्म नहीं करते, धार्मिक क्रियाएं तुम्हारी तरह नहीं करते, वहां उनको दान आदि की कोई अनुकूलता नहीं, लेकिन वे अधर्म भी नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों से पहला संदेश देता हूं, धर्म करो ना करो, पहली बात अधर्म से बचो। तुम धर्म करो ना करो कोई बात, ये बात की बात है, पहली बात अधर्म से बचो। ग्रीन सिग्नल होने पर गाड़ी चलाओ न चलाओ कोई दिक्कत नहीं, रेड सिग्नल पर गाड़ी रोकना ही पड़ती है। वहां तो रोको, बोलो रेड सिग्नल में गाड़ी नहीं रोकोगे तो क्या होगा? धर्म करना ग्रीन सिग्नल से देखकर गाड़ी को सपाटे से दौड़ाना है, और अधर्म से बचना यानी रेड सिग्नल को देखते ही गाड़ी में ब्रेक लगाना है। ठान लो, मेरा पहला काम अधर्म से बचने का, अधर्म से बचना। फिर दूसरे चरण में धर्म जितना करो सो करो। भोग भूमि के जीव ऐसे अधर्म से बचे रहते हैं, इसलिए वे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं, पीछे आने का कोई सवाल नहीं। राजेश जी शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद फिर डॉक्टर शरद जी गोधा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अनंत सकारात्मक ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अनंत सकारात्मक ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे सकारात्मक ऊर्जा अनंत प्राप्त कर सकते हो जब अपने भीतर के अनंत को पहचान लोगे और उससे जुड़ जाओ। समझ गए? अपने भीतर के अनंत को पहचानो और उससे अपना चित्त जोड़ो, सकारात्मकता ही सकारात्मकता। नमस्ते। डॉक्टर शरद जी गोधा, और इसके बाद फिर निवेदन करूंगा सरिता जी सेठी हजारीबाग से। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक तो आजकल मैं बीकानेर से भी आता हूँ, जयपुर के अलावा वहाँ भी छोटा मोटा है, तो बीकानेर का समाज आपको बहुत याद कर रहा था। आपके प्रोग्राम देखता है, 125 परिवारों का समाज है, और इच्छा रखता है किसी दिन श्री चरण आपके बीकानेर में पढ़ेंगे, क्योंकि बीकानेर में आज तक एक ही मुनि जा पाए हैं और वहाँ मुनियों का विहार नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक तो ये रहा। दूसरा गुरुदेव, एक प्रश्न जो है, हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे, लेकिन आजकल हमारे जिन मंदिर की प्रॉपर्टीज को हम लोग जिस तरह कॉमर्शियल स्विमिंग पूल बुला रहे हैं, हम लोग स्विमिंग पूल बना रहे हैं जिन मंदिर की प्रॉपर्टीज में हम लोग स्विमिंग पूल बना रहे हैं, हम लोग वहां पे शादी ब्याह के सेंटर बना रहे हैं, हम लोग उनको किराए देते हैं, हम लोग उनके क्या गुरुदेव, क्या हमारे पूर्वजों ने ये धरती इसलिए दान की थी कि हम उसका कॉमर्शियल उपयोग करें? क्या हम इसका विरोध नहीं करना चाहिए? कल को स्विमिंग पूल बनेंगे, वहां पे दुनिया भर के लोग आएंगे और दुनिया भर की वार्तालाप होगी। कल को वहां पे दुनिया भर के खाना, आज भट्टारी की नशा में जयपुर में खाना बनता है गुरुदेव, प्याज लहसुन खाते हैं लोग बाग, और वहां पे आगे साधु नहीं रह पाते, उनके नथनों में प्याज लहसुन की स्मेल जाती। क्या फायदा फिर इन प्रॉपर्टीज को बनाने का कि हम लोग इसका इस्तेमाल इस तरह करें? देखिए, हमारे धर्म स्थानों का सामाजिक, धार्मिक और मांगलिक कार्यों में प्रयोग करना बुरा नहीं। हमारे पुरखों ने अगर किसी भूमि भवन आदि को दिया है तो केवल इसी भाव से दिया कि इससे हमारे मंदिर का रखरखाव होता रहे और व्यवस्था बनी रहे। और ये हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा ऋण हम पर है कि उन्होंने हमें दिया और हमारे पुरखों ने उसे आज तक बचा के रखा। पहली बात तो अपनी सारी संपत्ति को हमें बचा के रखना चाहिए। दूसरी
समाधान एक ही बार में। 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com।